हेलो डियर स्टूडेंट, श्री कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हरिकृष्ण लोधी आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 9वीं का विज्ञान विषय का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके विकल्पों को, जो कि माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा डाले गए हैं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी वर्ष जो है सिलेबस आपका चेंज हुआ है और पैटर्न भी बदला हुआ है, तो इस प्रकार से आपको इस वीडियो को देखकर आपको सुविधा मिलेगी, जिससे आपको परीक्षा में दिक्कत नहीं आएगी। तो देख लीजिए इन विकल्पों को और प्रश्नों को, इसके बाद आप इनको आंसर भी उपलब्ध करा दिए जाएंगे। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को, आपके साथियों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो से। तो देखिए यहाँ पर प्रश्न बैंक के जो प्रश्न डले हुए हैं ऊपर बोर्ड द्वारा जो डाले गए हैं, ये हमारा विषय कोड है 200 साइंस विषय कक्षा 9वीं का। ये अध्याय हमारे 1 के, इसमें जो कि नाम है हमारे अध्याय 1 का हमारे आसपास के पदार्थ। इसमें बच्चों 3 प्रकार के प्रश्न रखे गए हैं: वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ज्ञानपरक प्रश्न और समझपरक प्रश्न। तो इस टाइप के प्रश्नों को अब बोर्ड द्वारा दिया जाना है। इस टाइप के प्रश्न आपसे अब पूछे जाएंगे, जो कि आपकी समझ पर डिपेंड करते हैं आप इसके आंसर कैसे देंगे। देखिए तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर जो है पहले हम जो प्रश्न करवाने जा रहे हैं वो हैं विकल्प वाले और अध्याय 1 के हमारे आसपास के पदार्थों से। सबसे पहले हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं और यहाँ पर इनके लिए 1 अंक निर्धारित हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है विकल्प का, कणों के बीच सबसे कम आकर्षण होता है। तो बच्चों सबसे कम आकर्षण आपको इस प्रकार से आंसर आपको ढूंढना है। यहाँ पर हम सिर्फ प्रश्न आपको बता रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, लेकिन विकल्पों के आंसर आपको यहाँ पर हम जल्दी से आपको बताते जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए तो कणों के बीच सबसे कम आकर्षण होता है बच्चों गैसों में। ठीक है, सबसे कम आकर्षण किसमें होता है? गैसों में। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा गैसेस। और इसके बाद दूसरा प्रश्न है निम्न में से कौन सा पदार्थ नहीं है। इनमें से पदार्थ कौन सा नहीं है? तो इसमें से पदार्थ बच्चों सर्दी नहीं है, बाकी सब पदार्थ हैं कोई स्थान घेरते हैं, इनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी होता है, स्थान भी घेरते हैं। सर्दी जो है स्थान नहीं घेरती, ये जो है पदार्थ नहीं है। इसके अलावा विच इज़ नॉट ए मैटर नहीं है, तो यहाँ पर कोल्ड हो जाएगा, इसका आंसर आप कोल्ड कर सकते हैं। इसके बाद आता है बर्फ़ का गलनांक है, तो बर्फ़ बच्चों कितने डिग्री पर गलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन यहाँ पर बच्चों केल्विन में भी आंसर दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो केल्विन में इस प्रकार से इसका जाएगा 373 केल्विन, 273 केल्विन इसका सही आंसर हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। तो केल्विन परम मान्यता प्राप्त है, जो कि एक ऐसा यूनिट में आता है, इसलिए आप 273 के हिसाब से इसका आंसर सही दे सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कि किसी ठोस का सीधे ही गैस अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? तो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ठीक है, सब्लिमेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये आंसर इसका। शुष्क बर्फ कहते हैं। शुष्क बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं। ठीक है, ड्राई SO2 सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद नेक्स्ट आता है छठवां कि बाष्पीकरण वह प्रक्रिया जिसमें जल वाष्प में बदलता है। जल वाष्प में कब बदलता है? 1000 वायुमंडलीय दाब पर, अपने क्वथनांक पर, अपने क्वथनांक से कम ताप पर, कमरे के ताप पर। तो अपने क्वथनांक पर, कितने पर? अपने क्वथनांक पर जल जो है वाष्प में बदलता है, तो इसका सही आंसर है बी। ठीक है, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है, आजकल CNG का उपयोग होता है अस्पतालों में, वाहनों में, खाना बनाने में या पेय पदार्थों में। तो यहाँ पर बच्चों इसका उपयोग हो जाएगा वाहनों में। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर आप कर सकते हैं व्हीकल्स में। और इसमें एक खाली स्थान दिया हुआ विकल्प में कि खाली स्थान का आयतन निश्चित होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ठोस का। ठोसों का आयतन बच्चों निश्चित होता है, इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9 कि ग्रीष्मकाल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस घटना के कारण वह ठंडा हो जाता है? तो विसरण के कारण, वाष्पोत्सर्जन के कारण, प्रसरण के कारण, वाष्पन के कारण। तो ये हो जाएगा बच्चों वाष्पन के कारण। वाष्पन के कारण ग्रीष्मकाल में जो मिट्टी के बर्तन रखने पर वह परिघटना के कारण वह ठंडे हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति जल के वाष्पन में वृद्धि करेगी? जल के तापमान में वृद्धि कर दो तो वाष्पन ज़्यादा होगा, जल के तापमान में कमी कर दो, जल का कम खुला पृष्ठ कर दो, या जल में नमक मिला दो। तो जल के तापमान में अगर हम वृद्धि कर देंगे तो जल के वाष्पन में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है,
इसके बाद हमारा नेक्स्ट 11वां प्रश्न है कि पदार्थ के कण की मध्य स्थान होता है। पदार्थ के जो कण होते हैं उनके बीच में मध्य स्थान होता है, उनके बीच में आकर्षण होता है, उनकी गतिज ऊर्जा होती है, या इसके सभी आंसर। तो इसका बच्चों आंसर है डी, मतलब सभी। ये सभी जो है पदार्थ की विशेषताएं होती हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कि क्वेश्चन नंबर 12 कि गर्म करने पर पदार्थ के कणों के मध्य स्थान बढ़ जाता है, घट जाता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों गर्म करते हैं तो उनके अणु दूर दूर हो जाते हैं, मतलब उनके स्थान जो है बीच का वो बढ़ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर कर देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 जिसका फूलों की महक हम तक पहुंच जाती है तो किस क्रिया द्वारा? विसरण के कारण, परासरण के कारण, उद्रपातन के कारण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है विसरण के कारण। अगरबत्ती की खुशबू पहुंचती है वो विसरण के कारण पहुंचती है, इसी प्रकार फूलों की महक भी हम तक विसरण के कारण पहुंच जाती है। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है तरल कहलाते हैं। तरल मतलब बच्चों होते हैं द्रव। तो तरल किसे कहते हैं? द्रव को कहते हैं। तरल कहलाते हैं द्रव। ठीक है, क्योंकि इनमें बहाव का गुण होता है। ठीक है, इस प्रकार से आंसर कर सकते हैं। इसके बाद 15वां प्रश्न है कि किसी गैस को द्रवित करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? उच्च ताप व दाब की, निम्न ताप व उच्च दाब की, निम्न ताप व दाब की, उच्च ताप व निम्न दाब की। तो किसी गैस को अगर हमें द्रव में बदलना है तो हमें उच्च दाब की जरूरत पड़ती है और कम ताप की। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किसमें सतह नहीं होती? ठोस में सतह नहीं होती, द्रव में नहीं होती, या गैस में नहीं होती। तो गैस में बच्चों यहाँ पर सतह नहीं होती, वहाँ की द्रव में भी सतह होती है, आपने देखा होगा द्रव की सतह, और ठोस तो फिर बच्चों रहती हैं सतह। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गैस में। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट 17वां प्रश्न है कि द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन। द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन दाब का, घनत्व का, ऊर्जा का, या बल का। तो द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन किसका होता है? इसका आंसर हो जाएगा घनत्व का। ठीक है, इस ऑप्शन को बच्चों आप कन्फर्म कर लें। ठीक है, इसमें डाउट है और आप इसको देख लें एक बार। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 18 है कि निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। और ठोस का द्रव अवस्था में से गुजरे बिना वाष्प में रूपांतरण वाष्पन कहलाता है, ये सही है बिल्कुल। और इसके बाद वाष्प का द्रव अवस्था में गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण ऊर्ध्वपातन कहलाता है। ये क्या कह रहे हैं? बिना द्रव में बदले ठोस में बदलना, तो ये तो गलत कह रहे हैं, उल्टा बोल रहे हैं। वाष्प का द्रव अवस्था में गुजरे बिना ठोस में रूपांतरण हिमीकरण कहलाता है। तो बच्चों हमें इनसे मतलब नहीं है। ठीक, हमारा ये आंसर सही है, तो इसको आप कर लें, क्योंकि इतना ज़्यादा डिटेल आपको बताएंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे कणों के मध्य सबसे कम स्थान होता है तो ठोस में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट है हमारा 20वां विकल्प कि कौन सी पदार्थों का निश्चित आयतन है लेकिन निश्चित आकार नहीं है। देखिए, ठोसों में तो दोनों चीज़ें निश्चित होती हैं, गैसों में जो है एक चीज़ निश्चित होती है, एक चीज़ नहीं होती है। और जो द्रव है, द्रव में बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका जो पानी है इसका आंसर ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पानी। क्योंकि पानी का आयतन निश्चित है लेकिन आकार नहीं, क्योंकि वो किसी भी बर्तन में रखो आप उसी का आकार ग्रहण कर लेती है। लकड़ी, ऑक्सीजन और शक्कर, क्रिस्टल, ये सब ठोस हैं, और ऑक्सीजन में बच्चों यहाँ पर उसमें आ जाएगा आपका गैस में। तो इनके तो दोनों चीज़ें निश्चित नहीं होती, इसलिए इसका आंसर ये पानी वाला हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आता है 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो 25 डिग्री को जब आप 25 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आंसर है 298 केल्विन। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं है, यानी ऊर्ध्वपातित पदार्थ जो सीधे ठोस से सीधे गैस में बदलता है, तो उनसे कौन सा पदार्थ नहीं है जो सीधे उसमें बदल जाता है? तो वो है आपका एल्कोहल। ठीक, बाकी अमोनियम क्लोराइड, नेपथलीन और शुष्क बार को ये सीधे क्या है? ऊर्ध्वपातित पदार्थ हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा एल्कोहल। वो एल्कोहल जो है ऊर्ध्वपातित पदार्थ नहीं है। ठीक है, इसके बाद इनमें से कौन सा किसका घनत्व अधिक है? तो सबसे अधिक घनत्व यहाँ पर होता है बच्चों चाक का, क्योंकि चाक ठोस है। बाकी द्रव रूप में होता है पानी और हवा, ये भी जो है हवा तो सबसे दूर दूर होते हैं, इसमें घनत्व सबसे कम होगा। इसके बाद बात करते हैं तो घरों में उपयोग होने वाले सिलेंडरों में भरी होती है कौन सी गैस? CNG, LPG, BKSI, O2। तो इसमें LPG आपको पता होगा, LPG इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा कि निम्नलिखित में परिघटना को कौन सा समुच्चय ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा? इनमें से कौन सी जो है वो ताप बढ़ाने पर बढ़ेगा? तो इसका आंसर आप यहाँ पर इसको देखकर आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डिस्कस करने में टाइम लगेगा, इसलिए आप इसको
ध्यान से और देखें और कमेंट कर दें कि इसका आंसर कौन सा है। ठीक है। कुछ पदार्थों को उनके कणों के मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आकर्षण का बढ़ता क्रम कौन से उसमें है? ऑप्शन में देखिए, जल, वायु, पवन एक ही चीज़ है। वायु, शर्करा, तेल ये होगा नहीं। बढ़ते क्रम में, आकर्षण के बढ़ते क्रम में बताना है तो वायु में सबसे कम आकर्षण, शक्कर में सबसे ज़्यादा होता है, तेल में फिर थोड़ा कम, तो यहाँ पे क्रम नहीं है सही। उसके बाद आता है ऑक्सीजन में सबसे कम आकर्षण, जल में थोड़ा ज़्यादा और शर्करा में और ज़्यादा। इसका आंसर बच्चों ये हो जाएगा बढ़ता हुआ क्रम, आकर्षण बल का बढ़ता क्रम, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। इसके बाद ठंडा करने पर दो प्रकार के कणों का आपस में विसरण, दो प्रकार के कणों का आपस में विसरण ठंडा करने पर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, या धीरे हो जाता है, ये अपन इसका कर देंगे। और इसके बाद 28वां जो विकल्प है, इनमें में से कौन सी क्रिया विसरण नहीं है? तो विसरण नहीं है कौन सी क्रिया? जल में रखने पर किशमिश का फूलना। ठीक है, बाकी सभी विसरण की क्रिया हैं। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा है, अवस्था में कणों का विन्यास क्रम कम क्रमित होता है, मतलब क्रम से कम होता है, तो इसमें से कौन सा है अवस्था में? तो गैस अवस्था में जो कणों का जो क्रम है वो भिन्न क्रम कम क्रमित होता है, क्रम से व्यवस्थित नहीं होता। और तीसरा और अंतिम हमारा विकल्प है, तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक तरल में प्रवाह बहने का, केवल गैस तरल के समान व्यवहार करते हैं, गैस और तथा ठोस तरल के समान व्यवहार करते हैं, गैस तथा तरल तथा द्रव केवल द्रव। तो यहाँ पे बच्चों द्रव जो है तरल के समान व्यवहार करते हैं। ठीक, इसके बाद बच्चों अब हमारे यहाँ ये थे विकल्प जिनके हमने आंसर सहित आपको बताए। अब इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे जो नेक्स्ट विषयात्मक प्रश्न, विषय संबंधित, तो ये प्रश्न आपको इस प्रकार से इनको केल्विन बदलना है। ये प्रश्न देख लीजिए आप। और पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं हैं? पदार्थों के विभिन्न गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, किसी भी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? पांचवा प्रश्न है, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? छठवां प्रश्न है कि उबलते हुए जल तथा भाप में से जलने की तीव्रता किसमें अधिक महसूस होती है? और सातवां प्रश्न है कि एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है? आठवां प्रश्न है हमारा कि कारण लिखिए कि क्यों नेपथलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाता है या हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट 9वां प्रश्न हमारा का स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इसमें पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? 10वां प्रश्न है कि सामान्यतः ठोस पदार्थों की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन अपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा, पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। तो ये थे हमारे नेक्स्ट और विषयात्मक प्रश्न। अब आते हैं हमारे एनालिटिकल प्रश्न जो कि अनुप्रयोगात्मक प्रश्न कहलाते हैं। तो कुछ टाइप के प्रश्न भी बोर्ड द्वारा डाले गए हैं, देख लीजिए। कि पहला प्रश्न है कि क्या होता है जब एक ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है? गैस से बर्तन की दीवारों पर दाब क्यों डालते हैं? संपीड़ित गैसों के सामान्य उदाहरण दीजिए और उनको उपयोग लिखिए। इसके बाद है वाष्पन की परिभाषा दीजिए, वाष्पन किन घटकों पर निर्भर करता है? और चौथा प्रश्न है कि वाष्पीकरण और उबलने की प्रक्रिया में अंतर स्पष्ट कीजिए। पांचवा प्रश्न है हमारा कि बर्फीले जल से भरे गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें क्यों नजर आती हैं? छठवां प्रश्न है पदार्थ की अवस्था पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है या होता है? और सातवां प्रश्न है कि निम्न को परिभाषित कीजिए, गुप्त की ऊष्मा और गलन की गुप्त ऊष्मा और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। आठवां प्रश्न हमारा ग्रीष्म काल में ममता तथा सुरेश ने क्रमशः सूती तथा नायलॉन के वस्त्र पहन रखे हैं, आपकी समझ में कौन अधिक आरामदायक होगा और क्यों? जलीय जंतु कैसे सांस लेते हैं? 9वां प्रश्न हमारा। और 10वां प्रश्न है कि बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट को समझाइए। तो ये थे बच्चों आपको अध्याय 1 के बोर्ड द्वारा डाले गए इंपोर्टेंट विकल्प और प्रश्नोत्तर। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर आपको इसी तरह से सभी अध्याय की वीडियो और क्वेश्चन आंसर इंपोर्टेंट चाहिए हों तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।